कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदित सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सरलता से और सहजता से तत्व चर्चा यहाँ पर चल रही है। समय सार के मर्म को समझने के लिए थोड़ा स्वयं का तत्वाभ्यास भी जरूरी है। स्वयं का असली परिचय और स्वयं की अनुभूति का विधान इस ग्रंथ में मुख्यता से बताया गया है। जिनकी भली होनहार होगी वो ही समय सार को सुनेंगे, समय सार को समझेंगे और समय सार के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। समय सार ग्रंथ सरल होकर के भी कठिन कुछ लोगों को इसलिए लग रहा है कि ये बात हमने कभी सुनी नहीं है, इस बात को कभी समझा नहीं है। धर्म के नाम पर हम भगवान के दर्शन, पूजन, पाठ, विधान, दान, व्रत आदि के कार्य ही करते रहे हैं और इन सब में धर्म भी मानते रहे हैं और यह सब पुण्य के साधन तो हैं, परंतु ये व्रत आदि के साधन स्वयं धर्म रूप नहीं हैं। धर्म तो आत्मख्याति का नाम है, धर्म तो आत्मा की अनुभूति का नाम है। जब तक आत्मा की अनुभूति का रसपान अंतरंग में नहीं होगा तब तक यह जीव धर्म का धारी धर्मात्मा नहीं होगा। निरंतर हम सीखते रहें और समझने की योग्यता धीरे धीरे हमारे भीतर जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। बार बार स्वाध्याय के प्रयोग से समय सार का विषय सरल होता चला जाता है। हम मूल विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। 44 गाथा के बाद आचार्य देव ने 34 नंबर का कलश दिया है और 34 नंबर के कलश की चर्चा हम आज विस्तार से प्रारंभ करेंगे। बहुत मार्मिक कलश है, उस कलश के भाव बहुत बेजोड़ हैं। उसके पहले एक कलश की रचना आचार्य देव को क्यों करना पड़ी तो इसकी भूमिका भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि आचार्य देव ने 44वीं गाथा में यह कहा कि अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न होने से उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि सर्व पर भावों से भिन्न चेतन स्वभावी जीव भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है। अतः अज्ञानी जीवों की मान्यता जो 8 प्रकार की बतलाई गई है जीव के संदर्भ में, वह काल्पनिक है, वह यथार्थ नहीं है। अब आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका में एक महत्वपूर्ण कलश 34 नंबर का दिया है, जिसकी आज हम सब लोग से चर्चा करेंगे। क्योंकि टीकाकार ने समता भाव से मिठास पूर्वक शब्दों के माध्यम से अज्ञानी को समझाने का प्रयास किया है
और ये कहा है कि व्यर्थ के कोलाहल करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ के तर्क वितर्क के जाल में उलझने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। सही प्रकार के तर्क वितर्कों से विराम लेकर के इस अकारी कोलाहल से विरक्त होकर के 6 महीने तक पुद्गल से भिन्न, कर्म से भिन्न, विकारों से भिन्न निज आत्मा की प्राप्ति का उद्यम हमें करना चाहिए। और निज आत्मा की प्राप्ति का यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। और आत्मा की अनुभूति की प्रेरणा को देने वाला ये 34 नंबर का कलश विशेष रूप से विचारणीय है, क्योंकि इस कलश में आचार्य देव कहने जा रहे हैं कि 6 महीने के सतत तत्वाभ्यास के बल पर यह जीव आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। कलश बड़ा मार्मिक है। विरम किम परिणा कारी कोलाहलेन श्रियम अपि निवृत्तासन शरणमासमेकम हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाभिन्न धाम्नो ननु किमेनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। एक कलश है जो मालिनी छंद में लिखा गया है। इस कलश का हिंदी में अनुवाद है कि भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के वकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचिना। कवि ने बड़ा सुंदर पद्यानुवाद किया है। इस छंद का अर्थ क्या है ये भी हमें समझने योग्य है। आचार्य कह हे भव्य जीवो, क्योंकि भव्य जीवों को ही संबोधित किया जाता है और भव्य जीव ही आत्म कल्याण करने में समर्थ होते हैं। अभव जीव आगम की बात को सुन तो सकता है, विचार भी कर सकता है, पर आगम की बातों का प्रयोग अपने जीवन में करने में समर्थ नहीं होता। तो जिनागम में जितना भी उपदेश दिया गया है भव्य जीवों की दृष्टि से ही दिया गया है और भव्यों को इस संबोधन कहते हैं किया जाता है। तो हे भव्य जीवो, जिनमें रत्नत्व को प्रकट करने की शक्ति भी है और शक्ति को प्रकट करने की योग्यता भी जिनके भीतर पाई जाती है, और जो माता के गर्भ में बार बार नहीं आना चाहते हैं, जो संसार सागर से थक गए हैं, संसार सागर से मुक्त होने की भावना जिनके भीतर जागृत हो गई है, उन सबको भव्य जीव कहा जाता है। तो हे भव्य जीवो, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है। अतः हे भाई, इस अकारी कोलाहल से विराम लो, ऐसे बंद कर दे कोलाहल को। पुद्गल को आत्मा मानने वाला अपराध मत करो और जगत से निवृत्त होकर के एक चैतन्य मात्र वस्तु का निश्चल होकर के उसको देखो और उसका अनुभव करो। ऐसा 6 मास तक करके देखो, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करना। पर विरक्त होना बहुत जरूरी है, कोलाहल से विराम लेना जरूरी है। पहली शब्द जो कलश का विरम, मन रुक जाओ। संसार मार्ग में आगे बढ़ने वाला अभ्यास मत करो और आत्मा के बारे में अज्ञानियों जैसी बातें मत करो। आत्मा कर्म नहीं है, आत्मा नो कर्म नहीं, आत्मा भाव कर्म नहीं है।
आत्मा कर्म से, नो कर्म से, भाव कर्म से सबसे शून्य है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, चेतन स्वरूपी है। बात कहते हैं जो सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई, बताई गई है, उस बात पर कहते हमें अमल करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्यर्थ के कोलाहल से, व्यर्थ की संसार की, प्रपंच की बातों से विरक्त होकर के 6 महीना लगातार इस जीव को आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। संक्षेप में कहें कि आत्मानुभूति की प्राप्ति का कोर्स 6 महीने से ज़्यादा का नहीं है। दुनिया में हर काम को सीखने का एक कोर्स होता है। हर सब्जेक्ट को जानने के लिए कोई ना कोई सिलेबस तैयार होता है। कोई कोर्स 6 महीने का होता है, कोई 15 दिन का होता है, कोई 2 महीने का कोर्स होता है, कोई 6 महीने का होता है। मेहंदी सीखने का भी कोर्स होता है। इंजीनियर बनने का भी कोर्स 4 साल का कम से कम होता है। डॉक्टर बनने का कोर्स भी 6 और 8 साल का कहा जाता है। MBA करने का कोर्स भी दुनिया में 2 साल का कम से कम कहा गया है। और BEd करने का कोर्स भी 1-2 साल का होता है। प्राइमरी टीचर बनने का कोर्स भी 1 साल का कम से कम होता है। योगा सीखने का कोर्स भी होता है। जूडो, कराटे सीखने का प्रशिक्षण आदि का कोर्स भी होता है। दुनिया में कोई विद्या होती है, वो विद्या को सीखना है तो उसका कोर्स सिलेबस नियम से होता है। पर इस भौतिक दुनिया में रहने वाले जीवों को हमारे आचार्यों ने कहा कि आत्मा की अनुभूति का भी एक सिलेबस है, आत्मकल्याण करने का भी एक कोर्स होता है। तो आत्मा की अनुभूति भी कहते हैं महान कार्य है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा श्रेष्ठतम कार्य नहीं माना जाता है। तो आत्मा की प्राप्ति का कोर्स अधिकतम 6 महीने का कहा है। और आत्मा की अनुभूति 5 लब्धियों के होने पर होती है। और 5 लब्धियां होती हैं: क्षयोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों की प्राप्ति भगवान महावीर स्वामी के जीव ने शेर की पर्याय में मुनिराज के उपदेश के माध्यम से प्राप्त की थी। और वह जी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हो गया था। तो आत्मा की अनुभूति तो अंतर मुहूर्त में ही हो जाती है, पर अधिकतम किसी को आत्मा की प्राप्ति का उद्यम करना पड़े 6 महीने से ज़्यादा उसे आत्मा की प्राप्ति में नहीं लगेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो 6 साल से आत्मा की अनुभूति करने का उपाय सीख रहे हैं, हमें तो आत्मा की अनुभूति हुई नहीं है। कोई ये भी कह रहा है 60 साल से हम लगातार आत्मा की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। पर 6 महीने का कोर्स अधिकतम क्यों बताया गया है, ये बात भी विचारनी है। जिस तरीके से हमें 6 महीने का अभ्यास करना था, तत्वाभ्यास करना था, भेद विज्ञान का प्रयोग करना था, उस तरीके से हम लोगों ने भेद विज्ञान का उपाय नहीं सीखा। हम संसार के प्रपंचों में उलझे रहे और आत्मकल्याण की भावना भी कहते हैं अपने भीतर भाते रहे। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। यदि हमें आत्मकल्याण करना है तो संसार से हमें विरक्त होना पड़ेगा और आत्मकल्याण के मार्ग में रुचिवंत होना पड़ेगा, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाती 6 महीने के अभ्यास के बल पर। ये आचार्यों ने कहा है, वस्तु स्वरूप सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति में सहज भाव से, प्रयास पूर्वक, उद्यम पूर्वक, रुचिवंत होकर के हमें करते रहना चाहिए। और बाद के प्रपंचों में हमें किसी प्रकार से उलझने की आवश्यकता नहीं। इस धर्म में आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा, इस धर्म में ऐसा कहा, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा आत्मा का स्वरूप मानते। 4 वाक आत्मा की सत्ता को नहीं मानता, वर्तमान जीवन को ही जीवन मानता है, भावी जीवन स्वीकार नहीं करता है।
तो व्यर्थ के कोलाहल से, व्यर्थ के बात बात करने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कहना पड़ा कि वस्तु स्वरूप सहज का धंधा है और वाद विवाद करे सो अंधा। हमें वाद विवाद में, प्रपंच में, उलझन में हमें नहीं उलझना है। हमें शांति से एक जगह बैठ कर के तत्वाभ्यास में अपने उपयोग को लगाना होगा, तब जा कर के हमें आत्मा की प्राप्ति का योग बनेगा। तो जिसे पर का बहुमान आता है वो आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसे संयोगों का बहुमान आता है वो भी कहते हैं आत्मा की प्राप्ति करने के अयोग्य है। जिसे निमित्त का बहुमान आता है वो भी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए अभी पात्र नहीं बना है। जिसे व्यवहार का बहुमान आता है वह भी आत्मा की प्राप्ति करने के योग अभी नहीं हुआ। जिसे धन दौलत आदि का बहुमान आता है वो भी अभी आत्मा की प्राप्ति करने के योग नहीं हुआ। तो पर का, संयोगों का, निमित्त का, व्यवहार का, इन सब का महत्व हमारे चित्त में नहीं आना चाहिए। हमें स्वयं का बहुमान आना चाहिए, अपने चेतन स्वभाव का बहुमान आना चाहिए, अपनी उपादान का जो सामर्थ्य रूप है उसको हमें पहचानने का प्रयास करना चाहिए और परमार्थ का बहुमान आना चाहिए। तब जा कर के आत्मानुभूति की प्राप्ति की कहते हैं हमारे अंदर योग्यता विकसित होती है। तो आत्मा की अनुभूति की कला सीखने के लिए कौन पात्र जीव होगा? जो संयोगों से जिसने दृष्टि को हटा लिया है, जो निमित्त जिसकी प्रधान दृष्टि नहीं है, जो परमार्थ को समझने के लिए तैयार हो गया, वही आत्मा की अनुभूति को पाने का सुपात्र है। आज से ही आत्मा की प्राप्ति का कोर्स समय कहते प्रारंभ करना चाहिए। अच्छे दिन आ गए ऐसा कहा जाता है। तो अच्छे दिन कब आएंगे? जब आत्मा की प्राप्ति की धुन सवार हो जाएगी। धुन रे दुनिया अपनी धुन और अपनी धुन में पाप ना पूर्ण। एक मात्र धुन सवार हो जाए, इस जीवन में मुझे आत्मा की प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सब चीजें आपको अनंतों बार प्राप्त हो गई, उनसे सिद्धि नहीं होती है। एक मात्र जीव ने आत्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं की है। तो आत्मा की प्राप्ति का मार्ग अंदर में हमारे भीतर कहते जागृत होना चाहिए। तो दुनिया के कोलाहल से कहते हैं विराम लेकर के और तर्क वितर्क से यह बात आत्मा की समझ में नहीं आती है। दूध में से घी निकालने की कला हमको सीखना है। तिल में से तेल कैसे निकाला जाता है एक कला सीखना है। गन्ने में से रस कैसे निकालें एक कला हमको सीखना है। नींबू में से रस कैसे निकाला जाता है ये चतुराई हमको आना चाहिए। वैसे शुद्धात्मा का अनुभव हमें कैसे होगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, शुद्धात्मा कहाँ रहता है, एक कला भी हमारे भीतर विकसित होना चाहिए। देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान हैं और ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षु से भगवान आत्मा को देखा जा सकता, जाना जा सकता है। हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, साहित्यकार विद्वान युगल किशोर जी युगल, जिन्होंने केवल विकरणों की पूजा लिखी। उन्होंने 4 लाइनें बहुत मार्मिक लिखी है कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी के ज्ञान को पेटी में बंद कर धर लो। यही मोक्ष मार्ग और तिरने की कला क्षण मात्र में सीख लो। तो जीवन में करना क्या है? शरीर आत्मा दोनों एक साथ रह करके अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो गया है कि शरीर ही आत्मा है, पर शरीर तो अचेतन है और आत्मा कहते चेतन है। दोनों साथ रहते हैं पर दोनों हैं भिन्न भिन्न। इसलिए हम सबको भेद विज्ञान के प्रयोग के द्वारा हमें आत्मा की प्राप्ति का उद्यम करते रहना चाहिए, तभी आत्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। सभी आत्मा की प्राप्ति का मार्ग सबको सुलभ हो, इसी भावना के साथ अपनी बात को मैं पूर्ण करता हूँ। कल इसी छंद के आधार विशेष चर्चा हमारी प्रारंभ होगी। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल
सदा प्रकाशित चेतन रो, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।